बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, 7 की गई जान। तेज रफ्तार ऑडी कार की खंभे से टक्कर, गाड़ी में सवार थे 4 पुरुष और 3 महिलाएं। टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त, 6 लोगों की मौके पर मौत। मुंबई के असल्फा इलाके में घरों पर गिरा पहाड़ का मलबा, 2 लोग घायल। पुलिस, बीएमसी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मलबे को हटाने में जुटे, आसपास के घरों को कराया गया खाली। मुंबई के कुछ इलाकों में हो रही हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जताया है अनुमान। अरुणाचल प्रदेश में जारी है बाढ़ का कहर, ईस्ट सियांग इलाका सैलाब की चपेट में। सियांग नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी का जलस्तर, नदी में उफान की वजह से किनारों पर मिट्टी का कटाव। मध्य प्रदेश के श्योपुर में झाड़ियों में मिला नवजात बच्चा, रोने की आवाज सुनकर किसी ने पुलिस वालों को दी खबर। थाना प्रभारी ने बच्चे को पहुंचाया जिला अस्पताल, जांच के बाद लगाए गए सभी जरूरी टीके। गोपालगंज में सड़क पर आई धार में बहा युवक, तैरकर बचाई जान। गोपालगंज के 42 गांव बाढ़ की चपेट में, खेत, मकान, सड़क सब डूबे। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी ने मचाई तबाही, दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर। हाजीपुर में बाढ़ के चलते ऐतिहासिक धरोहरों पर खतरा, अशोक स्तंभ और आसपास के इलाकों में भरा पानी। काजीरंगा नेशनल पार्क का 70% हिस्सा पानी में डूबा, 4 हिरणों की मौत। मध्य प्रदेश के सिवनी में 3 लोगों ने पति पत्नी की बुरी तरह से पिटाई की, महिला को उठाकर पटका। मामले में एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज, जमीन विवाद को लेकर थी अनबन। मध्य प्रदेश के हरदा में मारपीट का वीडियो वायरल, 2 आरोपी गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में आदिवासी समाज के 7 घरों के परिवारों ने अपनाया ईसाई धर्म, समाज के लोगों ने किया बहिष्कार। गांव की पंचायत में धर्मांतरण करने वाले युवक ने किया विरोध, हंगामे को लेकर पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के कई शहरों में वायरल बुखार का कहर, फिरोजाबाद में 32 बच्चों समेत 40 की मौत। फिरोजाबाद के हालात के बाद सीएम योगी ने सरकारी अस्पतालों का किया दौरा, मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स से भी ली जानकारी। यूपी के कासगंज और फर्रुखाबाद में वायरल बुखार से लोगों की मौत, दोनों जगहों पर 3-3 लोगों की गई जान। यूपी की स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रियंका गांधी ने उठाया मुद्दा, ट्वीट करके लिखा, बुखार से बच्चों और लोगों की मौत दुखद। फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू से मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बड़ा फैसला, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल 6 सितंबर तक रहेंगे बंद। दिल्ली में 1 सितंबर से खुल रहे हैं स्कूल, छात्रों और स्टाफ के लिए सख्त गाइडलाइंस लागू। स्कूल खोलने के विरोध में देश के जाने माने डॉक्टर्स नरेश त्रिहान, कहा अगर बच्चे बीमार पड़ने लगे तो संभालना हो जाएगा मुश्किल। आसनसोल में वैक्सीनेशन के लिए मारामारी, आधी रात से ही बूथ पर लगी लंबी कतार। उत्तरकाशी के अनामिका बिष्ट ने बूंदी की नदी की धार में बीच सेल्फी लेने की कोशिश में 3 युवक बहे, 1 को ग्रामीणों ने निकाला, 2 लापता। भदोई में बच्चों के झगड़े में बड़ों ने मचाया घमासान, 2 गुटों के बीच हुए पथराव में 7 घायल। नीमच कांड में पीड़ित परिवार को मिला 4 लाख का मुआवजा, अब तक 8 में से 6 आरोपी गिरफ्तार। रांची में कचरे की समस्या पर प्रशासन के ध्यान खींचने की खास पहल, पूर्व मिस झारखंड ने कूड़े के ढेर पर किया कैटवॉक। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में यात्री के पास से 15 लाख कीमत की ज्वेलरी बरामद, कागजात नहीं होने के चलते आरपीएफ ने किया जब्त। तय वक्त से 24 घंटे पहले अमेरिका ने खाली किया अफगानिस्तान, पेंटागन के मुताबिक अमेरिका का आखिरी विमान अफगानिस्तान से रवाना। सबसे आखिर में काबुल से रवाना हुए अमेरिकी राजदूत और सैन्य कमांडर, काबुल एयरपोर्ट से सोमवार रात आखिरी 3 C-17 विमान ने भरी उड़ान। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका का मिशन रह गया अधूरा, उम्मीद के मुताबिक लोगों को नहीं निकाल पाए अफगानिस्तान से बाहर।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिशन अफगानिस्तान के लिए अपनी सेना और अधिकारियों को सराहा। कहा, अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन कंप्लीट। तालिबान ने भी अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने पर लगाई मुहर। मुख्य प्रवक्ता शोहेल शाहीन का बयान, अफगानिस्तान पूरी तरह से आजाद। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने का तालिबान ने मनाया जश्न। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बंदूकधारियों ने की हवाई फायरिंग। अफगानिस्तान के मुद्दे पर यूएन सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पास। किसी भी देश के खिलाफ नहीं हो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल। प्रस्ताव पर वोटिंग से रूस और चीन ने बनाई दूरी। भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी की बैठक। पंजशीर में विद्रोही नेता फहीम दस्ती ने तालिबान सरकार में शामिल होने से किया इनकार। अफगानिस्तान छोड़ने से एक दिन पहले अमेरिका ने बड़ी आतंकी साजिश की नाकाम। आतंकियों के 4 रॉकेट किए नष्ट। आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट की तरफ साधा निशाना। अमेरिकी एंटी एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम से रॉकेट को किया गया बर्बाद। तालिबान राज में आजाद घूमने लगे मोस्ट वांटेड आतंकी नांगरहार में नजर आया उसामा का करीबी अमीन उल हक। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बंदूक के साए में बुलेटिन। हथियारों से लैस तालिबानियों के बीच एंकर ने किया इंटरव्यू। महिला टीवी एंकर खदीजा अमीन ने छोड़ा अफगानिस्तान। तालिबान ने सरकारी टीवी चैनल में काम करने पर लगाया था प्रतिबंध। अफगानिस्तान में तालिबान ने को एजुकेशन पर लगाया बैन। लड़कियों को नहीं पढ़ा सकेंगे पुरुष टीचर। यूरोप गए अफगानियों को वापस देश लाने की तैयारी में है तालिबान। कहा, जिन्हें कानूनी शरण नहीं मिलेगी उन्हें अपनाएंगे। काबुल में बैंक के बाहर भीड़, पैसे निकालने के लिए मची अफरा तफरी। अफगानिस्तान से भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। भारतीय वायुसेना ने अपने सभी विमानों को वापस बुलाया। अफगानिस्तान में फंसी कानपुर की लड़की ने लगाई मदद की गुहार। 2013 में अफगानी युवक से की थी शादी। भारत के सामने तालिबान ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ। शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा, हम चाहते हैं अच्छे रिश्ते। भारतीय सेना होगी और शक्तिशाली। करीब 15,000 करोड़ की खरीदेगी मेड इन इंडिया हथियार। आकाश और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर भी शामिल। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन पर कांग्रेस का हल्ला बोल। आज 3 सितंबर तक देश भर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमएसपी को लेकर कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी का पलटवार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया ड्रामा। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले की जांच में सीबीआई टीम पहुंची झारग्राम। मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार से लिया बयान। शिवसेना सांसद भावना गवली और उनके समूह की संस्थाओं पर ईडी की छापेमारी। 100 करोड़ के घोटाले का आरोप। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के ठिकानों पर मुंबई समेत 3 जगहों पर छापेमारी। वसूली कांड के सिलसिले में कार्रवाई। अनिल परब को आज पूछताछ के लिए ईडी ने किया समन। निलंबित इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने वसूली कांड में लिया था परब का नाम। थाने में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान प्रशासन की टीम पर हमला। चाकू से वार में डिप्टी कमिश्नर की 3 उंगलियां कटी। डिप्टी कमिश्नर पर हमले से भड़की राज ठाकरे की पार्टी। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने फेरी वालों को खदेड़ा। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 नए जज लेंगे शपथ। 24 से 33 हो जाएगी जजों की संख्या। जंतर मंतर में भड़काऊ नारेबाजी मामले में फरार पिंकी चौधरी ने जारी किया बयान। कहा, मंगलवार रात 12 बजे करूंगा सरेंडर। एएमयू को लेकर साक्षी महाराज का विवादित बयान। कहा, कुछ तालिबानी सोच के लोग जिनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आगरा में केस दर्ज। भीड़ के साथ निकाली थी तिरंगा रैली। यूपी में समाजवादी पार्टी की 1 सितंबर से जनादेश यात्रा। सुल्तानपुर में खत्म होगी यात्रा। राम मंदिर को लेकर बीएसपी का योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना। सतीश चंद्र मिश्रा बोले, अयोध्या के बदतर हुए हैं हालात। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी मामला। एसपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर 3 लोग गिरफ्तार। मुलायम सिंह के घर जाकर मिले यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। कहा, घर सेहत की जानकारी और आशीर्वाद के लिए गया था। जम्मू कश्मीर दौरे पर पहलगाम पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। बीडीसी सदस्यों के साथ की बैठक। मध्यप्रदेश के सागर में रहने वाले प्रहलाद सिंह की 23 साल बाद पाकिस्तान से वापसी। गलती से सरहद पार जाने पर हुए थे कैद। पंजाब में नहीं थम रहा कैप्टन और सिद्धू का विवाद। प्रदेश प्रभारी आज पहुंचेंगे चंडीगढ़। पंजाब में कैप्टन की अगुवाई में चुनाव पर लड़ने की बात पर सिद्धू कैंप की बगावत। हरीश रावत से पूछा कब हुआ फैसला। सिद्धू समर्थक विधायकों का आरोप। कैप्टन सरकार को बनाया जा रहा है निशाना। संयुक्त किसान मोर्चा का हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम। 6 सितंबर तक करनाल के एसडीएम पर हत्या का केस दर्ज कराने की मांग। करनाल प्रदर्शनकारियों का सिर फोड़ने वाले आदेश का एसडीएम के बचाव में आए सीएम मनोहर लाल खट्टर। बोले, सख्ती थी जरूरी। पंजाब के संगरूर में टीईटी पास युवाओं ने किया शिक्षा मंत्री का घेराव। नौकरी के लिए खून से लिखा खत। उत्तराखंड के विकास नगर में निर्माणाधीन मकान ढहा। मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत। करौली में लापरवाही के आरोप में पूरी पुलिस चौकी लाइन हाजिर।
जन सुनवाई के दौरान प्रभारी मंत्री ने दिया आदेश। दुर्ग के बाजार में खड़ी कार में भड़की आग, कार सवार झुलसने से मौत। रोहतक में बैंक एटीएम में लगी आग, फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही जलकर खाक। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में देश विरोधी नारेबाजी का वीडियो वायरल, एक शख्स ने अपने बच्चे से लगवाए नारे। आरोपी की पत्नी की दलील, डिप्रेशन के चलते पति ने की हरकत, पुलिस भी जांच में जुटी। दिल्ली की महिला ने मकान की छत को खेत में किया तब्दील, 40 से ज्यादा किस्म के फल और सब्जियां उगाई। मुंबई के जूहू इलाके में एनसीबी की छापेमारी, 2 ड्रग सप्लायर गिरफ्तार। कानपुर में नाबालिग लड़की ने खाया जहर, थानेदार पर प्रताड़ित करने का आरोप। अलीगढ़ में खौफनाक साबित हुई मोबाइल गेम की लत, खेलने से इनकार करने पर शख्स ने एक दोस्त की हत्या की। पलवल में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति समेत ससुराल वालों पर मामला दर्ज। सिवनी में 2 मकानों के बीच रास्ते को लेकर विवाद, 3 लोगों ने दंपत्ति को बुरी तरह से पीटा। तमिलनाडु के साले में एक शख्स ने पत्नी पर फेंका तेजाब, अवैध संबंधों के शक में वारदात को दिया अंजाम। जौनपुर में सिंचाई विभाग का कर्मचारी निकला वाहन चोर गिरोह का सरगना, पूछताछ में चोरी के 6 वाहन बरामद। दिल्ली में अवैध संबंधों के शक में पति ने की पत्नी की हत्या, वारदात के बाद थाने में किया आत्मसमर्पण। इटावा में उपद्रवियों ने चेकिंग के दौरान पुलिस सिपाहियों को पीटा, जवाब में पुलिस टीम ने मोहल्ले के लोगों पर उतारा गुस्सा। रतलाम में मकान खाली करने के विवाद में मचा बवाल, युवक को 7 से 8 लोगों ने घेरकर लाठियों से पीटा। बैतूल में एटीएम से छेड़छाड़ कर निकल गए पैसे, एक हफ्ते में एसबीआई को लगाया करीब 3 लाख का चूना। गाजियाबाद में बैंक से धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार, लोन के नाम पर अलग बैंक में किया 100 करोड़ का फर्जीवाड़ा।